आज जो दोस्तों आपका हमारा यूट्यूब चैनल चलते हैं वीडियो लोग सर वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी अपोजिंग पाकिस वॉज सेलिब्रेटिंग फेक विक्ट्री। ओके देखते हैं वीडियो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई हमें पाकिस्तानियों जश्न खूब मना रहे हो यार। तुम लोगों में दिक्कत बस यही है, बहुत जल्दी जश्न मनाने लगते हो, बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, और फिर जब फैक्ट की, फिर जब तुम्हारे अपने लोगों द्वारा पेश किए गए सबूतों की जब झड़ियां लगती हैं, तब तुम लोग की पोल खुलती है और तुम लोग शर्मिंदा होते हो। इस बार भी वही हो रहा है। अच्छा, 1948 की जंग हो या 65 की जंग हो, 71 की जंग हो या 99 की जंग हो, तो इसमें बहुत देर से चीजें आई। बड़ी देर से पाकिस्तान के भीतर से आवाजें उठनी शुरू कि नहीं, ये गलत है, ये सही है, भारत सही था और ये था वो था। लेकिन इस बार जो है ना, वो मामला थोड़ा बहुत जल्दी हो गया है। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए मैं पाकिस्तानी सबूत लेकर आया हूं। जो तुमने ये छोटी मोटी जंग पर जो खुशियां मना रहे हो, मत मनाओ खुशी। पूरी दुनिया ने देखा कि ब्रह्मोस ने क्या किया है। पूरी दुनिया ने देखा है कि तुम्हारे 12 एयर बेसिस पर आग लगी हुई थी, धुआं उठ रहा था। अगर उस सच्चाई को भी नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे अपने लोग हैं, इस बार जल्दी आ गए, कुछ ही दिनों में आ गए। पिछली सारी लड़ाइयों में तो भाई कई साल लग गए, कई महीने लग गए सच को सामने आने में, लेकिन इस बार तो धड़ाधड़ आ रहे हैं। तो चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें सुनवाता हूं। अहमद नूरानी है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं अहमद नूरानी, वो क्या कह रहे हैं। ये बात जो है इसमें जो भारत ने कहा कि हमने हमले किए, उसका उन्होंने पूरा एविडेंस पेश किया कि फलां जगह पे हमले हुए, ये उसके इमेजेस हैं, ये उसके एविडेंस है, ये है। जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, शायद जरा जल्दी में फैसला हुआ, शायद इसलिए इनके पास वो इमेजरी नहीं है। लेकिन मकबूजा कश्मीर का तो मैंने आपको पहले बताया था, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है, वहां पर ये टसल्स चलती रहती हैं और वहां पर एक दूसरे को निशाना बनाए जाते हैं। बेचारे दोनों तरफ पे कश्मीरी गरीब मारे जाते हैं। लेकिन मेनलैंड इंडिया में भी चंद जगहों पे हमले हुए। जो ये कहते हैं कि हमने बेसिस को हिट किया, वो कहते हैं नहीं जी, बेस पे नहीं, बेस के बाहर हिट किया या किसी खाली ग्राउंड पे हिट किया। जो लॉसेस उस तरफ से आते हैं, लाइफ लॉसेस जो आते हैं, वो सिविलियंस और मिलिट्री मिला के टोटल 5 आते हैं। अगर हम अपनी तरफ देखें पाकिस्तान के अंदर, तो दर्जनों लोग जो हैं वो इन हमलों में मारे गए। आप यकीन माने, मैं इसके अगले प्रोग्राम में आपको जो ओवरऑल जो पाकिस्तान में नुकसान हुए उसके ऊपर बात करूंगा। और देखिए, हम अपने नुकसानात छुपाते नहीं हैं, और आपके वाले हमने इस बार एक्सपोज कर दिए। एक आपका एयरफोर्स का बहुत बड़ा ऑफिसर मारा गया, जिसका फ्यूनरल हुआ। आपकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, मैंने नहीं किया, वो लगा देता हूं मैं क्लिप्स। आपकी मीडिया ने रिपोर्ट किया। आपकी मीडिया तो हमारे यहां बैन हो गई है। ट्विटर पे जो दिख रहा है, ट्विटर पे जो आपकी मीडिया की तरफ से आ रहा है, जो चीजें हो रही है, और आप लोग बेहतर जानते होंगे, मतलब कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक आपके एयर डिफेंस का बंदा था, वो निपटा है, वो निपट चुका है। एयरफोर्स वाले के साथ 4 और मरे हैं। इसके अलावा आपके 100 के करीब आतंकवादी मारे गए। इसकी इमेजिनरी सब कुछ डिटेल्ड हमारी तरफ से पेश किए गए हैं। एवरीथिंग। आपके 12 एयरबेसेस ठोके गए, एवरीथिंग। नूर खान हो, मतलब आपकी नाक काट दी गई, आपकी नाक काट दी गई, और आप लोग जश्न मना रहे हो यार। पूरी दुनिया हंस रही है आपके ऊपर, पता है आपको? पूरी दुनिया हंस रही है आपके ऊपर। और मैं इन 4 दिनों में जो क़यामत गुजरी पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर अगले व्लॉग में आपको सारी तफसीलात शेयर करूंगा। लेकिन यह है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक ड्रोन के हवाले से भी बाद एक ड्रोन से एक 2 बंदे मारे गए। इवन जो रावलपिंडी में जो क्रिकेट स्टेडियम के करीब ड्रोन गिरा, उसमें भी बंदा मारा गया। जो अटक में काला चिट्टा पहाड़ के पास गिरा, वहां भी बंदे मारे गए। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे जो है बंदे, बज़ाहिर हमलों में आपको पता है बहुत ज्यादा लोग मारे गए। तो जानी नुकसान तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा हुआ। दूसरी साइड पे एयरफोर्स ने अटैक जरूर किया है, मैं नहीं कह रहा, कोई बंदा ये नहीं कह रहा नहीं हुआ। इंडियंस खुद उस चीज को बताते हैं कि फलां जगह पे अटैक हुआ, और ये वही जगह है जो पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन टारगेट को हिट किया गया या नहीं किया गया, उस हवाले से जो है वो क्वेश्चन हैं। उसमें आप अगर देखना चाहें तो आप बैनुल अक़वामी मीडिया देखें कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने यह जरूर कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अंदर हमले किए हैं।
किन किन जगहों पे किए हैं, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया जो ये रिपोर्ट कर रहा है। हमारे जिस जिस जगह पे हमें सब रिपोर्ट हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन रिपोर्ट हुई है, नूर खान एयरबेस का पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। इसी तरीके से जब आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अगर हम देख लें तो इनके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब इंडियन साइड से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो जो 11 मुख्तलिफ एयर बेसेस थी उनकी बकायदा तस्वीर दिखाई गई, सारी तस्वीर दिखाई गई, वीडियो दिखाई गई। अब से थोड़ी देर पहले आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी डिटेल्स दी गई हैं। इसमें बताया गया कि हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का नेटवर्क है, जो ग्रिड है, उसने कितने शानदार तरीके से काम किया है। आपके सारे मिसाइल, सारे ड्रोन्स, एवरीथिंग शॉट डाउन किए गए, सारा सबूत दिया गया, एक भी ऐसा सबूत नहीं दिया गया। आपकी तरफ से जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया वो झूठ का पुलिंदा था। सब आपके झूठ का पुलिंदा ना खुल रहा यूं, एवरीथिंग। आप एक वीडियो नहीं दिखा पाए कि हमने कौन सा आपका एयरबेस, जो हमारा एयरबेस था, आपने उड़ा दिया। सारे एयरबेस हमारे इंटैक्ट हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर की गई, सारे ऑपरेशनल हैं, सारी चीजें। आप इस पॉइंट को समझो, पूरी दुनिया आपके वीडियोस, जो बेसेस उड़ाए गए 12, वो वीडियोस देख रही है। इसमें आपका सबसे प्रतिष्ठित, आपकी नाक, नूर खान एयरबेस भी था, और भी बहुत सारे एयरबेसेस थे, उड़ा दिए गए। आपके रनवे पे गड्ढे बने हुए हैं, आपके हैंगर्स तोड़े गए, एवरीथिंग। और वो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तानी आप भी तो देख रहे होगे यार, जरा शर्म करो, अपने आप से पूछो। अगर हमारा नुकसान हुआ होता तो क्या हमारे वीडियोस ना दिख रहे होते? क्या हमारे वीडियोस पूरी दुनिया को ना पता चल रहे होते? आपने झूठी सैटेलाइट इमेज आप लोगों ने जारी की है, झूठी सैटेलाइट, एक हमारे बेस की आपने सैटेलाइट इमेज जारी की, और उसमें आ गया जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल लोग हैं जो इन पर नजर रखते हैं, उन्होंने 2 मिनट में झूठ का पर्दाफाश कर दिया। डेट्रेस्पा ने बोला कि जिस बेस की आप बात कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाने की, वो बोले कि वो तो भाई पुराना गड्ढा है, वो पुरानी तस्वीर है, और आपने अभी नई तस्वीर डाल दी। पाकिस्तानियों, आपकी फौज शुरू से आपको गुमराह करती रही है, झूठ का चूरन बेचती आई है, इस बार भी चूरन बेच रही है, और आप लोग उस चूरन को इस बार भी ग्रहण कर रहे हो। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है, जैसे ये अहमद नूरानी है। अभी 1-2 और लोग हैं जिनकी बातें मैं आपको सुनवाने वाला हूं, जो नेक्स्ट मैं आपको सुनवाता हूं। वो हैं इमरान रियाज खान। वो तो आप जानते हैं ना, इमरान बेचारे को देश छोड़कर भागना पड़ा, इतना आपके लोगों ने, आर्मी ने उसके पीछे पड़ गए। वो इमरान रियाज खान पाकिस्तान के जो फॉर्मर पीएम हैं, इमरान खान उनके बड़े करीबी हैं, पता है ना आप लोगों को, आप लोग बड़ा प्यार भी करते हो उनसे। तो इमरान रियाज खान क्या कह रहे हैं, जरा ये भी आपको मैं सुनवा देता हूं। के ऊपर ये लड़ाई ऐसा लगता है कि रुक गई है, लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है, लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है, और यह आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है, और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। इनको आदत पता है कहां से पड़ी है? ये इलेक्शन हार गए थे 8 फरवरी 2024 को, और इन्हें जाली फॉर्म 47 में जिताकर 9 तारीख को मुबारकबाद दी गई थी। ये उस वक्त से हर शिकस्त के ऊपर, हर हार और हर नाकामी के ऊपर मुबारकबाद देता है, यानी हर चीज को फॉर्म 47 की तरह देखते हैं। लेकिन ये रियल वर्ल्ड है, यहां रियल लड़ाई हो रही है। कोई लीडर वाली बात नहीं की, कोई तदब्बर वाली बात नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब से जब हम मिले थे, इंडिया के साथ जब क्लैश हुआ था 2019 में, तो इमरान खान ने कहा था कि जेट हमारा भी गिर सकता था। ये लड़ाई है, नुकसान किसी का भी हो सकता है, हमें पूरी संजीदगी के साथ अपनी फौज के साथ खड़ा होना होगा हर हालात में। ये इमरान खान साहब ने 2019 में उस वक्त कहा था। आपका वजीर आजम जो है वो 31 शहरी शहीद करवाने के बाद विक्ट्री स्पीच दे रहा है, और आपका डीजी ISPR क्या कह रहा है, वो टोटल डिफरेंट स्टेटमेंट है। वजीर आजम मुबारकबाद दे रहा है, आपका जो वजीर इत्तलात है वो मुबारकबाद दे रहा है। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी हमारा बदला पूरा हो गया, अब हम लड़ने नहीं चाहते। ख्वाजा आसिफ ने सीज फायर की बात कर दी, जबकि आपके डीजी ISPR का स्टेटमेंट है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी हम तो अभी हिसाब लेंगे, लड़ाई तो अभी जारी है, ये तो खत्म नहीं हुई, और इसका अभी हिसाब लेना पूरी कौम यही कह रही है। यानी कि एक तरह से फिर से आपकी सरकार ने आपको चूरन दिया है। अब आप इमरान रियाज खान की बातों को झूठ माने, इसको बोले कि नहीं ये तो पॉलिटिकल बयान है, व्हाटएवर, देखते रहिए। अभी धीरे धीरे करके पाकिस्तानियों, मैं फिर कहता हूं आप जल्दबाजी में मत आइए, कोई जल्दबाजी नहीं है ना, हमें जल्दबाजी है, आपको भी नहीं होनी चाहिए।
आपने जश्न मनाया, बहुत अच्छा किया। आपने अफगानिस्तान पे जब तालिबान आया तब भी जश्न मनाया था, 6 महीने बाद उसका रिजल्ट आपको दिख गया। आज आप गालियां दे रहे हैं अफगानिस्तान को, दे रहे हैं ना। आपने मालदीव में जश्न मनाया, 6 महीने बाद क्या हुआ? मालदीव घुटनों पर आ गया आपके फिर मिट्टी पलीद हुई वहां पर। आपने बांग्लादेश में जश्न मनाया, अब धीरे धीरे आपको खबर पता चलेगी कि आप किस तरह फिर वहां भी आप फेल हुए। यकीन मानिए इस बार भी ऐसा ही हुआ है। और भारत कभी भी झूठी बात नहीं करता, झूठे दावे नहीं करता। हम प्रूफ के साथ चीजें दिखाते हैं। हमने आपके एयर बेसिस के प्रूफ दिखाए, हमने आपके बंदे के मारे जाने के प्रूफ दिखाए, हमने आतंकवादी कैंपों को तबाह किए जाने के प्रूफ दिखाए हैं। और ये आपके पास भी इसके वीडियोस मौजूद है पाकिस्तानियों, आप लोगों ने भी देखे हैं, तो आप अंदर से जानते हैं कि सच क्या है। इसलिए सच बोलिए। झूठ का साथ देंगे तो जैसा कि बाकी 4 लड़ाइयों पर वीडियोस बनाए मैंने, तो आप लोगों को आज भी वो नश्तर की तरह चुभते हैं, वो चुभते रहेंगे और ये भी चुभेगा। सच बोल देंगे, एक बार दर्द होगा, उसके बाद दर्द नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपके एक और टीवी चैनल पर आपके एक बंदे कह रहे हैं, उनको भी सुनवाता हूं। सबूतों के साथ आता हूं मैं, बगैर सबूत नहीं आता। और ये सारे पाकिस्तानी सबूत हैं, भारत का भी नहीं दूंगा मैं कुछ भी। या तो पाकिस्तानी दूंगा, नहीं तो इंटरनेशनल दूंगा। ठीक है जी, चलो ये अगला वीडियो। आप देखिए इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर की आपने देखे इंटरेक्शन। पहले उसने कंसीड किया जी कि हाँ हम 30 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, अमेरिका के लिए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। उसके बाद कल बैठे हुए उन्होंने एक और इंटरेक्शन में, इंटरनेशनल मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने कहा जी कि हमने हमने ये किया है, वो किया, 5 जहाज गिरा दिए, ये किया। उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है? कहते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही। I mean, can you imagine the defense minister of a country behaving that irresponsibly? बट रऊफ साहब, अब ये कहते हैं आप मुझे चाहेंगे कि मैं बिलीव करूं कि ये सीरियस है। उसके बाद राणा सरार साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि हमने तो रिटेलिएट कर लिया है और अब हम नहीं रिटेलिएट और करेंगे अगर इंडिया भी ना इसको एस्केलेट करे। नहीं, लेकिन भारत की तरफ से तो प्रोवोकेशन जो है वो की मीटिंग एक सेकंड एनएसए की मीटिंग करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करते हैं कि वो अपना वक्त, अपना टाइम और अपने तरीके से जो है वो काउंटर अटैक करें। और उसी दोपहर को आपके राणा सना साहब जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं जी कि हम तो अब रिटेलिएट नहीं करेंगे। अभी तो ऐसे वीडियोस आने शुरू हो चुके हैं और अभी बाढ़ आने वाली है। थोड़े दिन रुक जाइए पाकिस्तानियों, थोड़े दिन रुक जाइए। अभी तो जिल्लत और उठानी है आपने, अभी तो और जिल्लत उठानी है, अभी तो आपने और इंसल्ट उठानी है। आपका मजाक उड़ रहा है। जितनी जल्दी आप सच को स्वीकार कर लेंगे, देखो हमने तो सबूत दिखाने होते हैं, पूरी दुनिया देख रही है, सबूत हम दिखा रहे हैं, सब सामने है। आप बताओ कि आपके पास अगर सबूत है कि हमारे S-400 को मारा है, दिखा दो भाई। आपने हमारे 5 जहाज मारे हैं, दिखा दो भाई, दिखाओ तो सही। हमने तो सब दिखाया, हमने आपकी मिसाइल मारी, हमने आपके ड्रोन मारे, हमने आपके सब कुछ जो जहां जिन जगह अटैक किया सब दिखा दिया हमने, एक एक सबूत दिखा दिया। आप फर्जीवाड़े के सबूत पेश कर रहे हो, फर्जीवाड़े के सबूत पेश कर रहे हो आप। आपके एक रिटायर्ड एयर मार्शल हैं, उनके भी क्लिप है मेरे पास, वो भी मैं सुनवाता हूं, उनकी भी तो सुनिए जरा, क्या बोल रहे हैं। लगाओ भाई। Leadership's job is to look into the future. जी, आज जो हुआ है, this should rattle all of us. ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुल होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, पुतिन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है खुद। समझ में आई बात? ये आपके फौजी हैं, आपके एयरफोर्स के ऑफिसर रहे हैं, भेजे में घुस रही है कुछ बात।
अभी तो हजारों सबूत आने वाले हैं जो आप लोगों को रुलाएंगे, आपको दर्द देंगे, आपको दिल में अंदर से ठोस पहुंचाएंगे, फिर से ठेस पहुंचाएंगे, ठोस कर जो 93,000 का सरेंडर हुआ था, वो जो गम है आज तक, ये भी गम अभी आगे बढ़ेगा, ये भी गम आगे बढ़ेगा। दुनिया ने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, जो आप कहते हैं ना हम एटॉमिक ताकत है, हम एटॉमिक पावर है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा हैं, हम वैसा हैं, पहली बार हुआ है कि किसी एटॉमिक पावर के एयर बेसिस को, जो उसके बड़े बड़े एयर बेसिस हैं, उनको हमने डायरेक्ट हिट किया है, कामयाबी से हिट किया है। आपके एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया हमें। अब याद आ रहा है, ब्रह्मोस से मारा हमने नूर खान बेस पर, और वहां पर आपका न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट है। अब जब ब्रह्मोस से हमने हिट किया है, उसका पहले ये वीडियो देखिए। ये वो वीडियो है जब ब्रह्मोस ने हिट किया। इसके बाद ही अफरा तफरी में सीज फायर का ऐलान हुआ है, और उसके बाद पता है क्या हो रहा है, डेवलपमेंट्स पता है आप लोगों को? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी को देख रेख करता है, उसका एक प्लेन परसों आपके इस्लामाबाद पहुंचा, उस जगह पे गया है। सोचिए जरा इस बात को। जो सेस्मोलॉजी कहती है भूकंप आने वाला है, 2 दिन से आपके यहां उधर इलाके में, पाकिस्तान में भूकंप आ रहे हैं, उन्हीं आसपास इलाके में। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, चाहे तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई चीज झूठ नहीं बोलता। भूकंप आ रहे हैं, कहीं 4 का आ रहा है, कहीं 4.25 का आ रहा है रिक्टर स्केल पर। और ये तब होते हैं जब आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स में अंदर ही अंदर, क्योंकि 10 किलोमीटर अंदर आपके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं करीब करीब, जहां तक मुझे जानकारी है। क्योंकि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स की स्टोरेज बनाई जाती है वो जमीन से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर नीचे बनाई जाती है, और वहां पर धमाके अगर हो रहे हैं तो डेप्थ उतनी ही आ रही है, 10 किलोमीटर की। तीसरा सबूत, इजिप्शियन एयरफोर्स का विमान आपके पास आया है आपके यहां, और वो पता है क्या लेके आया है? बोरॉन लेकर आया है, जो खबर मिल रही है। इजिप्ट में बोरॉन बहुत पाया जाता है, और इजिप्ट बोरॉन का बहुत बड़ा सप्लायर है। और बोरॉन पता है कहां यूज किया जाता है? जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी में लीकेज हो जाए उसको सील करने के लिए, कि रेडिएशन ना फैले। और वो बोरॉन लेकर इजिप्शियन एयरफोर्स आया है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इजिप्ट का ये कनेक्शन मिलाया जा रहा है, डॉट्स मिलाए जा रहे हैं। इजिप्ट में बोरॉन मिलता है, इजिप्ट एयरफोर्स का प्लेन क्या करने आया अगले दिन। और इजिप्ट अमेरिका का एलाई है। उसके एक दिन पहले अमेरिकन न्यूक्लियर एनर्जी का प्लेन आपके यहां लैंड कर चुका है, उसकी टीम आ चुकी है आपके यहां। भूकंप आ रहे हैं लगातार उधर, 4 दिन में 2 बार आ चुके हैं। क्या संकेत है? आने वाले टाइम पे क्लियर हो जाएगा कि हमारे ब्रह्मोस ने कहां ठोका है आपको, और क्यों आप लोगों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। चौथी बात, अगला वीडियो भी दिखाने जा रहा हूं, ज्यादा बड़ी नहीं है, 30 सेकंड का वीडियो है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत ने क्या किया है। ये किसी की जीत रही है, पाकिस्तान की बिल्कुल कोई जीत रही है। पाकिस्तान के पानी बंद है, पाकिस्तान की बुंड भी बंद है, सब कुछ बंद है। पाकिस्तान में फर्स्ट किस्म की पॉवर्टी है, जैसे कि कल मैंने फिगर्स बनाए थे। पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। पाकिस्तान में एनर्जी शॉर्टेज है, हर तरफ से हर मामले में पाकिस्तान गिरा हुआ है। जब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं आती या रूल ऑफ लॉ नहीं आता, पाकिस्तानियों की जंग इज फॉर रूल ऑफ लॉ। मैं तो कहता हूं इंडिया। इतना ही वीडियो था, इससे क्या समझे आप? देखिए, भारत ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करते हैं, वो आज भी सस्पेंड है। आपके लोग कह रहे थे ना कि आप ट्रीटी रद्द करोगे, हम मिसाइल मार देंगे, हम न्यूक्लियर कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने सब करके देख लिया, आज भी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड है। डिप्लोमेटिक हमने स्टैंड ऑफ से किया हुआ है, आपको दुनिया भर में एक्सपोज कर रहे हैं। आपकी मिलिट्री ने आतंकवादियों के साथ उनके मारे गए लोगों को पाकिस्तान के झंडे में दफन किया है। आतंकवादियों के साथ आपके पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के सारे फोटो हमारे लोगों ने शेयर किए। हमारी मिलिट्री ने ऑफिशियली ये दिखाया कि कौन कौन उसमें शामिल थे। पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं हम, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं हम। पूरी दुनिया में आपके डिप्लोमेट जो हैं वो बेइज्जत हो रहे हैं ऑनलाइन, ऑन एयर, टीवी पर जाकर। नहीं यकीन आ रहा? लगाओ भाई ये क्लिप, देखो आपके कैसे डिप्लोमेट बेइज्जत हो रहे हैं जाकर। Is it humiliating for Pakistan that India can strike so well and so deep? No, we stopped all the attacks, some 80 drone attacks. The missile attacks were stopped.
We responded very effectively, and I can give you some explicit details. We again shot down 2 of their planes yesterday, and multiple attacks have happened. Pakistan is very capable of defending itself. देख लिया अभी तो ये बेइज्जती आपके शुरू हुई है पाकिस्तानियों। इतनी बड़ी बेइज्जती होने वाली है आपको आइडिया नहीं है। दोस्तों, वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि पता तो चले कि पाकिस्तान में जो झूठा जश्न मनाया जा रहा है उसकी असलियत क्या है, उसके फैक्ट्स क्या हैं। मैं लेकर आया हूं फैक्ट्स, पाकिस्तानी सबूत, जो कि मैं अक्सर आपका भाई यही करता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। वीडियो के एंड पर जो बातें की गई हैं, तो बात असल मेन मुद्दा ये था कि पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा था, और सेलिब्रेशन आई थिंक पाकिस्तान, मुझे समझ नहीं आती किस वजह से सेलिब्रेशन कर, किस चीज़ की कर रहा है। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि बरामूस ने चुन कर जहाँ जहाँ वो चाहते थे पिन पॉइंट हमले किए और सक्सेसफुल हमले किए। सेलिब्रेशन किस चीज़ की बता सकते हैं आप, या आप किस चीज़ की वजह सेलिब्रेशन थी? ऐसे मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के लोगों से और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों से और ये सारी चीज़ों से, क्या चल क्या रहा है। वो इन पॉइंट हमले कर रहे हैं, हमारे न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई हैं। शक तो ऐसी है जिस तरह वो ब्राज़ील मिस्र का आया है, USA का आया, मोरोन लेकर आया है, फिर हमला हुआ, वो पूरी दिखाई है लोग ने, तो जल्जला आया, अर्थक्वेक आया है, तो कोई चीज़ तो फटी है ना, कुछ तो हुआ है। नहीं, ये मैंने बात सुनी कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया है। ज़ाहिर बात है, उसको जो किसी भी कंट्री के ऊपर हिट करने से पहले उसका टेस्ट भी किया जाता है जो है, तो वो टेस्ट किया और उसकी वजह से भी जो ये ज़ल्ज़ला है ये उस वजह से पैदा हुआ है। तो 10-12 किलोमीटर ज़मीन के अंदर रखा जाता है, सोचो 10-12 किलोमीटर थोड़ी गहराई नहीं होती, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा किलोमीटर, यानी कि बहुत ज़्यादा है। किलोमीटर का है कि मीटर का है? 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर, अपना 100 तकरीबन मीटर होता है, 1000 होते हैं, 1000 मीटर, हाँ 1000 सॉरी होता है। तो वो मुझे लगता है कि ये लोग से कोई मिस्टेक हुई है, वो तो 12 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4-5 किलोमीटर हो सकता है, भाई किलोमीटर भी नहीं होगा। दुनिया का जो सबसे गहरा गड्ढा है ना, वो मेरा ख्याल में 21 किलोमीटर है, जो रशिया में आई थिंक किसी मुल्क ने रशिया ने बनाया था, रशिया 21 किलोमीटर, हाँ, जमीन से इस तरफ से बनाया था, दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की थी, तो वो निकल नहीं सकते, नहीं निकल सकते, वो इम्पॉसिबल है, ये बातें हैं, वो तो मतलब खुदा से टक्कर लेने वाली बात है ना, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं ना जो कर सके। सॉरी दोस्तों, कुछ जानी पहचानी आवाज़ें आ रही होती हैं, सारी बातें हम हमारी बैठक है, जहाँ बैठक साथ में मेन बाज़ार है, तो जहाँ से फेरी वाले भी गुजर होते हैं, सारे गुजर होते हैं, तो आवाज़ आ जाती है, तो मैनेज कर दी। लेकिन एक बात ये है भाई कि हमारे जो लोग हैं ना, हमारी जो चले जनता तो जनता ही रह गई है, जनता जो लाव वाली है हमारी, कि छोटी छोटी बातों को लेकर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। जनाब विक्ट्री हो गई, ये हो गई, दिल्ली के दरवाजे पे हमने जनाब झंडा जो पाकिस्तान का वो लगा दिया, वहाँ के किले पे हमने झंडा लगा दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं किस चीज़ की विक्ट्री मनाने लग जाते हैं। और उसके बाद छोटे तो छोटे रह गए, मियाँ साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, छोटी छोटी बात को लेकर वो जनाब मुबारक हो, मुबारक हो, पता नहीं किस चीज़ की मुबारक देने लग जाती है। वो अहमद नूरानी बात कर रहा है कि भाई आपको उन्होंने पिन पॉइंट पे आपके मारे हैं, उन्होंने इतने मिसाइल आपके ठोके हैं। उसके बाद इमरान रियाज खान है, उसकी बातें सुनाई गई हैं कि भाई वो भी यही कह रहा है कि भाई आप किस चीज़ की आप जो है मुबारकें दे रहे हैं। कल हम गुजरे थे उधर, वो भी हम बाकायदा वीडियो हमने शूट किया है कि भाई पाक आर्मी के नारे लग रहे हैं, आम आवाम जो है वो सड़कों पे निकल आई है, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, पता नहीं क्या जश्न मना रहे हैं भाई। यार क्या जैसे आपने कोई लाल किला, दिल्ली का लाल किला पता कर लिया, आवाम निकली है क्या? खास नहीं आवाम निकली, खास कौन से भाई? आप आम आवाम कह रहे हो, शायद आम जनता, मतलब कि मेरे तेरे जैसे
वो उनकी बात कर रहा हूँ। अब तो आपने बकायदा वीडियो भी नहीं उनकी देखिए शूट किया। बनता है हमारी आर्मी उसके लिए करना बनता है, लेकिन ये है कि उसका जो फेलियर है उसको भी देखना चाहिए जो हमारा हुआ बहुत बड़ा ये भाई इतना सेंसिटिव बात जो है ना, ये आलोक सर ने भी किया है कि इतनी सेंसिटिव बात है कि नूर खान एयर बेस जो है उसके साथ आपका जो भी आपका भाई न्यूक्लियर हिसाब किताब है, वहां पर बाल बाल बचे हैं या तकरीबन लगने के कगार पे पहुंचे थे। जो बरामूज जो उन्होंने वहां पे फेंका है ना, वो तकरीबन आजू बाजू में गिरा। अगर वो उसी जगह पे लग जाता तो क्या होता? तो फिर भी आपने यही कहना था कि भाई पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल कर ली। मैंने ये कहीं सुनी थी बात है कि हर एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को बताता है कि हमारे इस जगह पड़े, तो फिर इंडिया ने ऐसा क्यों किया? खास इंडिया पाकिस्तान को पता है, इंडिया के पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान के इंडिया को पता है। तो फिर इंडिया ने ऐसा क्यों किया? उड़ाना चाहता था और क्यों किया था? ये माहौल के खिलाफ देकर पाकिस्तान अपनी इंटेलिजेंस ये वाली और जब वार लगी तो कौन संवाद है? तो फिर वो नहीं तो फिर वो बता रहा क्यों जाता है? तो भाई जब वार लगी कौन संवाद है? जब उन्होंने आपका पानी बंद कर दिया तो फिर कौन सी वो एग्रीमेंट काम कर दिया, उन्होंने पानी को बहा दिया। जब पता है कि वॉर में कोई रोल नहीं है तो फिर पहले इनको अपने डाटा शेयरिंग करने का क्या? तो मैं तो इस बात को भी हाथ में हूँ, मैं कितनी मरतबा भी इससे पहले कह चुका हूँ। तो और उसके अलावा ये है कि बाकी मैं जो बात एक्सेप्ट करता हूँ कि जो पाकिस्तान का बहुत बड़ी फेलियर है, जो पाकिस्तान ने इंडियन एयर जितने भी मिसाइल उसको डिटेक्ट नहीं किया और डिटेक्ट करने के साथ उसको ख़त्म भी करना था, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। तो ये फेलियर और इसको दूर करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमारी इंडिया के साथ किसी भी कंट्री के साथ वार होती है तो ये हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये काम करे। अब चाइना से खरीदा हुआ है तो कोशिश तो करनी चाहिए कि मेड इन पाकिस्तान करने की, अगर नहीं कर सकते तो फिर किसी अच्छी सी जैसे रशिया या यूएस से खरीद लें। तो लेकिन यार फिर भी अगर है चाइना का भी H-29 तो वो मतलब इस दर्जे का ही था कि उससे कुछ भी नहीं हो पाया, 2 मरतबा हमला हुआ है। और जो मतलब कि चाइना ने बनाया कुछ ना कुछ तो कैजुअल होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा उसने दूसरी कंट्री को भी तो सेल आउट किया ही होगा। तो ये तो ऐसे मुझे लग रहा है कि जो मतलब कि ये बिल्कुल बंद हो, ये तो काम ही नहीं करता, इसने कुछ भी नहीं किया। बाकी बात आई हम कहते हैं ना कि हम बठिंडा एयरबेस फलानी एयरबेस फलानी एयरबेस, आलोक सर तो कह रहे हैं हमारी सारी एयरबेस इंटैक्ट है, ऑपरेशनल है, कोई किसी एयरबेस को हिट नहीं किया, कोई कुछ नहीं हुआ। ये तो रफेल भी कह रहे नहीं गिरा। नहीं रफेल का ये इनकार नहीं किया नहीं ना ना यूट्यूबर कह रहे हैं, वो यूट्यूबर मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कह रहे हैं, मोस्टली जो कह रहे हैं यूट्यूबर कह रहे हैं इडियट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई रफेल भी नहीं गिरा। आप तो ऐसे खबरों में आप चर्चा कर रहे हैं कि आप यूट्यूबर एयर मार्शल कोई नहीं रख रहे हो। यूट्यूबर का तो नहीं पता, लेकिन उनके द्वारा एयर मार्शल AK क्या भारती उनका नाम, AK भारती, उन्होंने कहा, उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में तस्दीक कर दी है कि हमारा रफेल गिरा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं ये जानकारी नहीं दे सकता कि हमारे, हाँ उन्होंने ये कहा कि नुकसान होता है, डैमेज हर तरफ होता है। तो हकीकत बात भी भाई बाकी वॉर में होता रहता है। तो अगर रफेल गिरा तो फिर समझ लो कुछ भी गिर सकता है इंडिया का। बिल्कुल रफेल मोस्ट एडवांस। अगर वो AK भारती जो है वो ये चीज मान रहे हैं तो आपके इधर एंकर्स जो है वो भी मान रहे हैं, अहमद नूरानी मान रहे हैं, इमरान राज खान मान रहा है, ऐसे लोग सारे मान रहे हैं कि भाई आप कह लें कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल नकारा, वो एक मिसाइल जो है वो उसको भी नहीं डिटेक्ट कर सका और उनके जो उन्होंने टारगेट जो है जो अहदाफ जो है उन्होंने इंडिया वालों ने सेट किए हुए थे वो आकर पिन पॉइंट पे लगे हैं। ये बात सच है, ये तो सच है बिल्कुल। तो आपका ये सिस्टम जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसको मैं कहता हूँ कि ये तगड़े से तगड़ा होना चाहिए आपका। मैं तो ये डर रहा हूँ कई लोग जिस तरह हम खिलाफ बोल रहे हैं इंडिया के, जो रहमतलब बोलता है उनको हमारी लोकेशन का पता है, ये ना कि मोदी को कह कर लोग सर ये कोई परेशान थे, कोई इंडिया तीन के गाँव पर, क्योंकि जिस तरह पिन पॉइंट वो लग रहा है भाई ये सारी जो टेक्नोलॉजी इसराइल की है, इंडिया अभी तक इतना कहते नहीं हो पाया कि वो इसराइल की कैसे कौन सी भाई यार इसराइल इस तरह टारगेट करता है ना, उसने कितने हमले किए हैं। तो आप भी किसी से ले लो ना, अच्छी सी टेक्नोलॉजी आप भी किसी से ले लो, चाइना से ले लो, इतना हमदर्द है आपका, अमेरिका वाले इतने हमदर्द है उनसे ले लो। चलो उन्होंने तो इसराइल से ले ली, उनके साथ उनके ताल्लुकात जो बेहतर है तो आप भी ले लो। चले खैर पाकिस्तान को निराशा है, हमें सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें
बेवकूफ़ अवाम है। ये नहीं आना। मिलते हैं यूट्यूब में नाटक साथ। गॉड ब्लेस।